हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्विन रमनी, रिसर्च एनालिस्ट एट सैमको सिक्योरिटीज़ एंड मैं स्वागत करता हूं आपका इस ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीरीज़ के 5th एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक नए स्ट्रैटेजी के बारे में जिसका नाम है लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी। इसके पहले हमने 4 वीडियोस किए थे। जो सबसे पहला वीडियो था वो था बुल कॉल स्प्रेड, जिस पे हम तब डिप्लॉय करते हैं जब अपना व्यू बुलिश टू मॉडरेटली बुलिश होता है। फिर हमने एक सेकेंड वीडियो में देखा था एक स्ट्रैटेजी जो है बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हमारा व्यू है बेरिश टू मॉडरेटली बेरिश। फिर हमने थर्ड वीडियो देखा था जो था बुल पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी में। अगेन ये स्ट्रैटेजी तब डिप्लॉय करते हैं जब अपना व्यू बुलिश टू मॉडरेटली बुलिश है। फंडामेंटल डिफरेंस क्या है बुल कॉल स्प्रेड में और बुल पुट स्प्रेड में? बुल पुट स्प्रेड में आप एट द मनी कॉल बाई करते हो और आउट ऑफ द मनी कॉल सेल कर देते हो, वेरएस इन बुल पुट स्प्रेड आप एट द मनी पुट सेल करते हो एंड आउट ऑफ द मनी पुट आप बाई कर देते हो। बुल कॉल स्प्रेड एक डेबिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी है, वेरएस बुल पुट स्प्रेड एक क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी है। बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी हम तब डिप्लॉय करते हैं ऐसे स्टॉक्स में और ऐसे इंडेक्स में जहाँ पे अब IV लो है, दैट इज योर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, और आने वाले दिनों में आपका जो IV है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वो बढ़ सकता है। वेरएस इन क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी लाइक द बुल पुट स्प्रेड, ये स्ट्रैटेजी हम उस स्टॉक्स या इंडेक्स में डिप्लॉय करते हैं जिसका IV ऑलरेडी हाई है और अभी IV का कॉन्ट्रैक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ बुल कॉल स्प्रेड एंड अ बुल पुट स्प्रेड। बट दोनों का जो व्यू है वो बुलिश टू मॉडरेट बुलिश है। बुल कॉल स्प्रेड में जो दोनों लेग्स है वो कॉल वाले हैं, आप एट द मनी कॉल बाई करते हो और आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करते हो, वेरएस बुल पुट स्प्रेड में आप एट द मनी पुट सेल करके आउट ऑफ द मनी पुट आप बाई करते हो। फिर हमने जो सेकेंड वीडियो था उसमें हमने देखा था बेयर पुट स्प्रेड के बारे में, जो एक एट द मनी पुट हम बाई करते हैं और एक आउट ऑफ द मनी पुट हम सेल कर देते हैं, और ये एक डेबिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी है। अगेन ऐसे स्टॉक्स और इंडेक्स पे हम अप्लाई करते हैं जिसका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी लो है और आने वाले दिनों में ये इसका जो IV है वो बढ़ सकता है। इसके पहले हमने एक वीडियो देखा था बेयर कॉल स्प्रेड, जहाँ पे हमारा व्यू बेरिश टू मॉडरेटली बेरिश है, जहाँ पे हम एट द मनी कॉल सेल कर देते हैं और एक आउट ऑफ द मनी कॉल हम बाई करते हैं। अगेन बेयर कॉल स्प्रेड आपका एक क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी है। हम उस स्टॉक्स या इंडेक्स में हम डिप्लॉय करते हैं जिसका IV काफ़ी हाई है और आने वाले दिनों में इसका जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये थे पिछले 4 वीडियोस के समरी। अगर आपने पिछले 4 वीडियोस नहीं देखे तो आप ज़रूर उनको जाके देखना और हमारे सैमको यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में जो हमारा ऑप्शन स्ट्रैटेजी होगा वो एकदम से सिंपल सा स्ट्रैटेजी है एंड इट्स द मोस्ट लव्ड स्ट्रैटेजी अमंगस्ट ऑल द ट्रेडर्स। और ये जो स्ट्रैटेजी है जो आज हम बात करने वाले हैं उस स्ट्रैटेजी का नाम है द लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी। अब ये लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी, अब 2 स्ट्रैटेजीज है ऐसे, एक है आपका लॉन्ग स्ट्रैंगल STRANGLE और एक है आपका लॉन्ग स्ट्रैडल STRADDLE। अब स्ट्रैंगल एक अलग स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैडल एक अलग स्ट्रैटेजी है। आई मीन दोनों का जो व्यू है वो ऑलमोस्ट सेम है, इसमें जस्ट कौन से स्ट्राइक प्राइस आप बाई करते हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द 2। तो आज की वीडियो में हम लॉन्ग स्ट्रैंगल के बारे में बात करेंगे और जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा, जो इसका 6th वीडियो होगा, उसमें हम लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल पर। अब लॉन्ग स्ट्रैंगल हम कब डिप्लॉय करते हैं, इसमें आपका व्यू क्या होना चाहिए? इसमें जो आपका व्यू होना चाहिए वो एक्सट्रीमली बुलिश या एक्सट्रीमली बेरिश होना चाहिए। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट्स आने वाले दिनों में काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। सम ऑफ द एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं, एक तो है जो आपका इलेक्शन आउटकम डेट है, उसके पहले मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल होता है और जैसे ही आपका इलेक्शन रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपका वॉलेटिलिटी घटने लगता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बजट का, अगर आपने देखा होगा बजट के पहले एक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है मार्केट्स और बजट के बाद से एकदम आपका जो वॉलेटिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कंपनी अर्निंग्स के ऑलमोस्ट 8-10 दिन पहले आपका वॉलेटिलिटी बढ़ने लगती है और जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस्ड हो जाता है उसके बाद आपका वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इन सम केसेस रिजल्ट के बाद भी वॉलेटिलिटी और बढ़ जाती है।
तो हम ये जो लॉन्ग ट्रायंगल स्ट्रैटेजी है हम तब डिप्लॉय करते हैं जब आपका जो IV है विच इज़ योर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वो लो है और आने वाले दिनों में हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन के कारण वो वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ सकती है। बिकॉज अगर आप ऐसे स्ट्रैटेजी को ऑलरेडी एक हाई IV एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करोगे तो शायद ये स्ट्रैटेजी आपका सक्सेसफुल नहीं रहेगा। अगर आपने लॉन्ग ट्रायंगल स्ट्रैटेजी बजट के दिन लगाया जहाँ पे आपका वॉलेटिलिटी ऑलरेडी बढ़ चुका है और चांसेस है कि अब ये वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ऐसे केसेस में शायद ये स्ट्रैटेजी आपका काम नहीं करेगा। तो ये लॉन्ग ट्रायंगल स्ट्रैटेजी है, इसमें आपका जो व्यू है वो एक्सट्रीम बुलिश या एक्सट्रीम बेरिश होना चाहिए, मतलब आपका व्यू वॉलेटाइल होना चाहिए। आपका व्यू इसमें वॉलेटाइल है बट आपको नहीं पता कि मार्केट्स कौन से डायरेक्शन में स्विंग करेगा, क्या ये ऊपर की तरफ स्विंग करेगा, क्या ये नीचे की तरफ स्विंग करेगा, यू आर अनअवेयर ऑफ दैट। तो लॉन्ग ट्रायंगल स्ट्रैटेजी में आपके दो लेग्स है। जो आपका जो पहला लेग है जो करंट प्राइस है उसका आउट ऑफ द मनी कॉल आप बाई करते हो और जो करंट मार्केट प्राइस है उसका जो आउट ऑफ द मनी पुट है उसको भी आप बाई करते हो। तो इसमें ऐसा नहीं कि आप एक बाय और एक सेल कर दिया जो हमने पिछले जो डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजीज में देखा था। इसमें हम दोनों कॉल और पुट मतलब आउट ऑफ द मनी कॉल एक लॉट और आउट ऑफ द मनी पुट एक लॉट आप दोनों खरीदते हो। तो इसमें जो आपका जो नेट फिगर होगा, बिकॉज आप कॉल बाय कर रहे हो और पुट बाय कर रहे हो तो आपके जेब से प्रीमियम जा रहा है, मतलब दिस इज अ डेबिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी, बिकॉज जो आपका जो नेट फिगर होगा वो नेट डेबिट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो आपका लेग 1 है वो आउट ऑफ द मनी कॉल आप बाई करते हो और जो आपका लेग 2 है एक आउट ऑफ द मनी पुट भी आप बाई करते हो। आपको मालूम है कि मार्केट्स अभी वॉलेटाइल हो सकता है या कोई स्टॉक वॉलेटाइल हो सकता है, बट आपको ये नहीं मालूम कि कौन सी तरफ ये स्टॉक या मार्केट्स घूमेगा, वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप कॉल भी बाय करके रखते हो और एक पुट भी बाय करके रखते हो। और अगर सच में अगर वॉलेटिलिटी के कारण मार्केट स्विंग होता है या कोई स्टॉक स्विंग होता है और आपके ब्रेक इवन है उसके पार चला जाता है तो ऐसे स्ट्रैटेजीज आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो और जैसे ये आप लॉन्ग ट्रायंगल डिप्लॉय करते हो और जैसे ये आपका ब्रेक इवन के बाहर चला जाता है तो ऐसे वक्त पर आपको ये स्ट्रैटेजीज शायद प्रॉफिट दे सकता है। तो चलिए आज के एग्जाम्पल में मैंने निफ्टी का ही एक एग्जाम्पल लिया हुआ है फॉर वन सिंपल रीज़न। सो आज का डेट है 28 जून और आज है जुलाई सीरीज़ का फर्स्ट डे। ये महीने में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट शेड्यूल्ड है जो कि नियरली अबाउट 22 जुलाई या 23 जुलाई के आसपास हमारा एक बजट होने वाला है। तो हो सकता है कि बजट के पहले अब ऑलरेडी निफ्टी काफ़ी ऊपर चला गया है, इट्स नियर अबाउट 24,000 नाउ, बट हो सकता है कि बजट तक, जैसे इलेक्शन के पहले हमने देखा था कि वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट 31 लेवल्स तक चला गया था, मैं इंडिया विक्स की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि बजट के पहले 22-23 के पहले आपका जो वॉलेटिलिटी है वो शायद बढ़ सकता है। और वॉलेटिलिटी बढ़ने के कारण इसमें अगर आपको काफ़ी तेज़ मूवमेंट मिलता है तो ऐसे वक्त पर आप लॉन्ग ट्रायंगल स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय कर सकते हो। बहुत ट्रेडर्स ये गलती कर देते कि इलेक्शन आउटकम के बाद या क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद या आपके बजट आउटकम के बाद जब वॉलेटिलिटी ऑलरेडी पीक पर है तब आपका लॉन्ग ट्रायंगल स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं। आपको तब नहीं करना है जब वॉलेटिलिटी पीक पर है, आपको तब करना है जब वॉलेटिलिटी कम है और इवेंट के पहले आपका वॉलेटिलिटी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का एग्जांपल लिया हुआ है। आज 28 जून है, अभी आप देख रहे हो निफ्टी इज़ अराउंड 24,017। सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरा निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी हैज़ बीन ऑन अ फेनोमिनल रन अब तक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑलमोस्ट आज 24,174 का हाई बनाया था निफ्टी ने और अभी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। ये है 28 जून को, अभी नियरली 3.9 हुआ है। इट्स ऑलमोस्ट 20 मिनट्स टू गो फॉर द मार्केट्स क्लोजिंग, बट नेवरदलेस 28 जून का डेट है। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी का जो प्राइस था वो 24,100 लिया है, बिकॉज तब मैंने ये जो शीट है उस टाइम पर मैंने ये बनाया था। तो 24,100 है, तो आपका जो आउट ऑफ द मनी कॉल होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आपका 24,200 कॉल है उसको हम बाई करते हैं और इसका जो नीचे वाला होगा 24,100 के नीचे वाला जो कि होगा आपका 24,000 पुट,
तो इसमें जो ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस है 24,200 वो आपका आउट ऑफ द मनी कॉल हो जाएगा, और जो आपका नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस है विच इज़ 24,000 पुट, वो आपका आउट ऑफ द मनी पुट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 100 पॉइंट्स ऊपर वाला OTM और 100 पॉइंट्स नीचे वाला OTM को दोनों मैंने बाई किया है। क्या ये 100 पॉइंट्स ही होना चाहिए? नहीं, इट कुड भी 200 पॉइंट का आपने स्प्रेड बना दिया, या 300 पॉइंट का आपने बना दिया, या 400 पॉइंट का बना दिया। सो वो हम देखेंगे टुवर्ड्स द एंड। मैं आपको ऑप्शंस ब्रो में लेके जाऊंगा जहाँ पे आप लॉन्ग ट्रायंगल के अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी आप देख सकते हैं। तो 24,100 तो हमने एक आउट ऑफ द मनी कॉल बाय कर दिया था, तो इसका प्रीमियम 333 है। तो ये मेरे को 333 कहाँ से आया? तो ये मेरा ऑप्शन चेन है, यहाँ पे आप ऑप्शन चेन पर देख सकते हो 24,200 का जो प्रीमियम है 332.95 है, तो मैंने राउंड ऑफ करके 333 लिया हुआ है यहाँ पे। और जो 24,000 पुट है दैट इज़ अराउंड 258.55, तो मैंने नियरली अबाउट यहाँ पे 259 ले लिया है। तो 333 भी डेबिट, 259 भी डेबिट, तो आपका जो नेट डेबिट है दोनों को आप ऐड कर दोगे मतलब ऑलमोस्ट 592 पॉइंट्स। और इसमें कैपिटल रिक्वायर्ड भी सिंपल है बिकॉज दोनों डेबिट है, तो 592 अगर आप निफ्टी के लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दोगे विच इज़, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, विच इज़ योर 592 इंटू 25, सो नियर अबाउट 14,800, यही आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट भी होगा। सो दैट्स द टोटल कैपिटल दैट इज़ रिक्वायर्ड टू डिप्लॉय दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज। मतलब जो आपका जो नेट प्रीमियम है उसको आप लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दो, उतना कैपिटल लगता है फॉर द लॉन्ग ट्रायंगल स्ट्रैटेजी। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दूर वाला एक्सपायरी लिया विच इज़ द मंथली एक्सपायरी 25 जुलाई का, बिकॉज तब तक ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि वॉलेटिलिटी बढ़ सकता है, बिकॉज नियर अबाउट 22 जुलाई या 23 जुलाई को आपका बजट हो सकता है, तो तब तक ऑलरेडी वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ चुका होगा। अब वॉलेटिलिटी ऑलरेडी थोड़ा बढ़ा हुआ है, मे बी इट हैज़ स्टिल सम रूम टू गो इवन फर्दर अप। तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने निफ्टी का एग्जाम्पल लिया हुआ है। और याद रखना इसमें जो आपका जो एक्सपायरी लेग्स होगा वो दोनों सेम होगा। अगर अपने आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट का जो एक्सपायरी है वो सेम होना चाहिए। इन आर केस इट इज़ 25 जुलाई, और दोनों का लॉट साइज भी सेम होना चाहिए। अगर आपने एक लॉट कॉल खरीदा है तो आपको एक लॉट पुट भी खरीदना होगा। एंड इसमें आपको ऑर्डर प्लेसिंग की ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज दोनों बाई है, चाहे आप पुट ऑर्डर पहले बाय करो या कॉल ऑर्डर पहले बाय करो, इट डजेंट मैटर। बट अगेन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस ब्रो आपको ऑर्डर प्लेसिंग की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारे जो दो लेग्स थे, आउट ऑफ द मनी कॉल बाय और आउट ऑफ द मनी पुट बाय। अब हम सिनेरियो एनालिसिस पर चलते हैं, जैसे हमने पिछले 4 वीडियोस में भी देखा था, तो इस पे भी हम जो सेम कॉन्सेप्ट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे निफ्टी का प्राइस है अराउंड 24,100। मैंने थोड़े दूर वाले स्ट्राइक्स लिए, तो यहाँ पे या तो निफ्टी वही के वही रह जाएगा, या निफ्टी करंट लेवल से ऊपर चला जाएगा, या निफ्टी करंट लेवल से नीचे जा सकता है आने वाले एक्सपायरी तक। तो मैंने एक सम पॉसिबल सिनारियोज लिए यहाँ पे। अगर निफ्टी 24,100 में ही क्लोज होगा तो क्या सिनारियो होगा, 24,400 में क्या PNL होगा, 24,900 अगर क्लोज होता है तो तब क्या PNL होगा। सिमिलरली ऑन द डाउन साइड अगर 23,500 जाता है तो क्या आपका सिनारियो बनेगा, और 23,000 जाता है तो आपका क्या सिनारियो बनेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आपका जो इंडिविजुअल लेग्स है उसका इंडिविजुअल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका नेट PNL देखेंगे। और लॉन्ग ट्रायंगल स्ट्रैटेजी में आपका ब्रेक इवन 2 ब्रेक इवन आएगा, बिकॉज यू डोंट नो इन विच वे द मार्केट्स आर गोइंग टू स्विंग, चाहे वो नीचे की तरफ जाए या ऊपर की तरफ जाए, तो दोनों लेवल में आपको एक ब्रेक इवन मिलेगा। तो आपको एक अपर ब्रेक इवन मिलेगा और आपको एक लोअर ब्रेक इवन भी मिलेगा। तो इसका ब्रेक इवन टुवर्ड्स द एंड देखेंगे कि इसका ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 24,200 का कॉल, जो 333 रुपीज़ का प्रीमियम है। और अब 24,200 का कॉल आपने बाई कर दिया है, तो ये सिंपल फार्मूला है। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपको ये कैलकुलेशंस समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे पिछले 4 वीडियोस देखे हैं और ये सिनारियो एनालिसिस को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो कंसेप्चुअली शायद आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको मिला होगा उसका। तो ये 24,200 है, 333 का प्रीमियम है। तो मान लो ये 24,100, 23,500 और 23,000 नीचे चला जाता है तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा।
कितना लॉस होगा आपका 333 का, जितना का आपका प्रीमियम है। और मान लो अगर 24,400 जाता है और आपने 24,200 का कॉल लिया है, तो 24,200 और 24,400 का जो डिफरेंस है वो 200, वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है। बट 200 का तो आपका प्रॉफिट है, बट आपके जेब से तो 333 गया है, राइट। तो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रीमियम्स है, तो आपका जो नेट फिगर है, जो आपका जो नेट PNL है, विल बी स्टिल बी नेगेटिव, बिकॉज दो आपको 200 रुपीज़ का इंट्रिंसिक वैल्यू है, बट आपको ये खरीदने के लिए आपके जेब से 333 गया था, तो जो आपका जो नेट PNL है वो 133 पॉइंट्स का है। बट अगर हाँ वही निफ्टी 24,900 तक चला जाता है, तो अगर आप 24,200 और 24,900 का अगर डिफरेंस देखोगे तो वो 700 का डिफरेंस है, और यहाँ पे प्रीमियम इसका 333, तो जो आप 333 निकाल दो 700 से, तो जो आपका PNL बचता है वो अराउंड 367 है। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो लॉट साइज़ का, तो निफ्टी का लॉट साइज़ 25 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे आपको ये जो कॉल PNL है उसका आपको ये जो इंडिविजुअल PNL है 24,200 लेग का, उसका आपको PNL दिख जाएगा यहाँ पे। अब चलते हैं सेकेंड लेग पर, जो कि है आपका आउट ऑफ द मनी पुट। तो इस सिनारियो में हमारा जो आउट ऑफ द मनी पुट था वो 24,000 का था, जिसमें आपने खरीदा है कितना 259 रुपीज़ प्रीमियम देकर। तो इसमें अगर आपने पुट खरीदा है और मार्केट ऊपर चला जाता है, मान लो 24,100, 24,400 और 24,900 चला जाता है, तो आपको लॉस होगा, बिकॉज अगर आप पुट खरीदते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट्स गिरे, और जब मार्केट्स गिरेगा तो आपका पुट वाला पोजीशन प्रॉफिट देगा। बट अगर आप पुट खरीद के मार्केट्स ऊपर चला जाता है तो आपको ये जो पुट वाला पोजीशन है वो यहाँ पे आपको लॉस देगा। बट मान लो ये 23,500 चला जाता है और आपने 24,000 का पुट लिया हुआ है, सो द इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी 24,000 माइनस 23,500 विच विल बी 500। वो तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है, बट आपके जेब से जो प्रीमियम गया है वो 259 है, तो जो आपका जो नेट PNL है वो 241 पॉइंट्स, दैट इज 500 माइनस 259। और अगर मान लो निफ्टी 23,000 चला जाता है, तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है, 24,000 माइनस 23,000, और आपका जो प्रीमियम है वो 259 है, तो बट जो आपका नेट PNL है दैट विल बी 741। सिंपल कैलकुलेशन, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, बिकॉज दोनों जो लेग्स है वो बाई लेग्स है। बाकी जो 4 वीडियोस में हमने देखा था, जो आपका बुल कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड और बेयर कॉल स्प्रेड में एक बाई था एक सेल था, इसमें दोनों बाई है। फिर यहाँ पे आप लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दो और आपको यहाँ पे जो सेकेंड लेग है उसका प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर निफ्टी नाउ यू टेक द नेट PNL एंड आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू दिख जाएगा यहाँ पे नेट PNL का। इसका आप देख रहे हो जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो 14,800 है। क्या आपको याद आ रहा है 14,800 हमने कहाँ पर देखा था? जो आपका जो नेट डेबिट था मल्टीप्लाइड बाय द लॉट साइज, जो वीडियो के स्टार्ट में हमने देखा था, जो आपका कैपिटल रिक्वायर्ड था, दैट इज योर टोटल लॉस इन दैट स्ट्रैटेजी। वो कब होगा? जब 24,100 है। आप सोच रहे हो या तो मार्केट ऊपर स्विंग होगा या तो मार्केट नीचे स्विंग होगा, बट होता क्या, मार्केट स्विंग ही नहीं हुआ है, वही के वही रह जाता है एक्सपायरी तक। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर मार्केट वही के वही रह जाएगा तो आप पे जो आपका जो लॉस होगा वो मैक्सिमम लॉस होगा, विच इज़ योर टोटल कैपिटल दैट यू हैव पुट इन। तो इन आर केस इट इज़ 14,800। बट मान लो 24,400 भी अगर गया 300 पॉइंट ऊपर, फिर भी आपको 9,800 का लॉस है। आपका प्रॉफिट जब 24,900 उस लेवल तक चला जाता है तब आपका प्रॉफिट बनना स्टार्ट होता है। तो आप देख रहे हो इसका ब्रेक इवन काफ़ी वाइड है। मैं आपको बताता हूँ वाइड क्यों है। सिमिलरली आप देखोगे अगर नीचे की तरफ जाता है मार्केट, तो अगर 23,500 तक जाता है फिर भी आपको 2,300 का लॉस है। अगर 23,000 तक जाता है तो सीधा आपका 10,200 का प्रॉफिट है। इसमें वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, अगर ये ब्रेक इवन के बाहर चला गया, इसमें प्रॉफिट लिमिटेड नहीं है, इसमें प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है। बट इसमें जो लॉस है ना वो काफ़ी लिमिटेड है। दैट विल बी, अगर वही के वही रह जाता है तो आपने जितना कंबाइंड प्रीमियम पे किया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय द लॉट साइज, वो आपका टोटल लॉस है। बट अगर आपका ब्रेक इवन के बाहर चला जाएगा, चाहे वो नीचे वाले ब्रेक इवन के नीचे जाए या ऊपर वाले ब्रेक इवन के ऊपर जाए, तो इसमें जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो काफ़ी अनलिमिटेड है यहाँ पे। सो इट इज़ अ लिमिटेड लॉस एंड एन अनलिमिटेड प्रॉफिट स्ट्रैटेजी। बट व्हेन आई से लिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट, में यहाँ पे कोई गारंटीड प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ।
इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द मार्केट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैक्सिमम प्रॉफिट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे कोई लिमिटेड प्रॉफिट नहीं है कि ये लेवल तक इतना ही आपको मैक्स प्रॉफिट होगा। सो डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ बिटवीन मैक्सिमम प्रॉफिट एंड गारंटीड प्रॉफिट। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड गारंटीड, आई एम जस्ट सेइंग यहाँ पे आपका लॉस है वो लिमिटेड है अप टू 14,800, और ऐसे केस में जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है दैट इज अनलिमिटेड। तो ये था आपका नेट पीएनएल का कैलकुलेशन, ये था आपका सिनारियो एनालिसिस। अब यहाँ पे हम पहले तो ब्रेक इवन कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था इसमें दो तरह के ब्रेक इवन है, एक आपका अपर ब्रेक इवन, एक आपका लोअर ब्रेक इवन है। तो इसमें अपर ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है, जो आपका कॉल बाय स्ट्राइक है उसको आप नेट डेबिट से जोड़ दो। तो अगर आप देखो कि कॉल बाय स्ट्राइक जो है वो 24,200 है एंड यू ऐड योर नेट डेबिट, अगर आप देखोगे आपका जो नेट डेबिट है वो कितना है यहाँ पे 592, तो आपका जो ब्रेक इवन होगा ना वो 592 पॉइंट्स ऑन ईदर साइड है। तो अगर मान लो अभी निफ्टी 24,100 है, सो नियरली उसको 600 पॉइंट तक, मतलब 24,100 प्लस 600 दैट इज 24,700, और नीचे 24,100 माइनस 600, सो यहाँ पे 600 पॉइंट का आपका ब्रेक इवन है बिकॉज प्रीमियम ही काफ़ी एक्सपेंसिव साइड पर है। 600 पॉइंट के बाद आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा यहाँ पे, और अगर 600 पॉइंट के बाद भी अगर काफ़ी ऊपर जाता है तो इसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है। बट अगर मान लो वही के वही रह जाता है 24,100 पर, तो आपका जो लॉस है दैट इज लिमिटेड टू द टोटल कंबाइंड प्रीमियम दैट यू हैव पेड योर। तो ये आपका अपर ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आपका कॉल स्ट्राइक है उससे आप 592 का नेट डेबिट है उसको आप जोड़ दो, तो योर इट इज़ 24,792। मतलब आपका प्रॉफिट कब होना स्टार्ट होगा, जब निफ्टी करंट लेवल से 24,792 के ऊपर जाएगा तब। एंड आपका लोअर ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है, जो आपका पुट बाय वाला स्ट्राइक है जो कि 24,000 है, वहाँ से आप 592 को निकाल दो। सो नीचे के साइड में 592 निकाल दो और ऊपर के साइड में 592। तो आपका जो रेंज है, जो आपका ब्रेक इवन है वो काफ़ी बड़ा है। और मार्केट अगर ये 600 पॉइंट के रेंज में, नीचे के 600 पॉइंट और ऊपर के 600 पॉइंट के रेंज में ही रहता है एक्सपायरी तक, फिर भी आपको लॉस होगा, बट पूरा 14,800 का लॉस नहीं होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो 23,500 में 2,300 का लॉस है और 24,400 में 9,800 का लॉस। मैक्सिमम लॉस अगर वही के वही रहेगा तब होगा आपको। और हाँ, ब्रेक इवन के बाहर जाता है सो योर प्रॉफिट पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है यहाँ पे। तो ऐसे ये ब्रेक इवन है। यहाँ पे मैंने कैपिटल 15,000 टू 20,000 लिखा है। सो नियर अबाउट मेजरली अगर आप देखोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, या अगर आप सेंसेक्स कर लो या मिड कैप निफ्टी, अगर सारी इंडाइसेस की मैं बात कर लूँ, जो आपका कंबाइंड प्रीमियम्स है मल्टीप्लाई बाय द लॉट साइज, सो नियर अबाउट आपको 15-20,000 जो आपका कैपिटल है वो आपका रिक्वायरमेंट होगा ऐसे स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करने। तो ये था आपका लॉन्ग ट्रायंगल स्ट्रैटेजी का डिटेल कैलकुलेशन। अब जैसे कि हमने पिछले 4 वीडियोस में भी देखा था, क्या हम ऐसे स्ट्रैटेजीज ऑप्शंस ब्रो में भी देख सकते हैं, और क्या हम ऐसे स्ट्रैटेजीज ऑप्शंस ब्रो के ज़रिए डिप्लॉय भी कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, आप कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रैटेजीज आप ऑप्शंस ब्रो के थ्रू कैसे आप एनालाइज करके एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकते हो। तो ये है मेरा सैमको का वेब प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मैंने मेरे अकाउंट में लॉगिन कर लिया है, और जैसे मैं लॉगिन करता हूँ ये मेरा होम पेज है। मुझे यहाँ पे एक डैशबोर्ड दिख जाता है, और जैसे ही मैं डैशबोर्ड में जो सबसे पहली चीज़ जो देखता हूँ यहाँ पे ऑप्शंस ब्रो है। ये आपको आपके मोबाइल ऐप पर भी मिल जाएगा। तो दिस इज़ ऑन योर वेब प्लेटफॉर्म एज वेल एज आपके मोबाइल ऐप पर भी मिल जाएगा ये। तो ये है आपका ऑप्शंस ब्रो। तो यहाँ पे आपको अगेन जैसे मैंने बताया था और आपको याद होगा, तो यहाँ पे हम 4 चीज़ सेलेक्ट करते हैं, आपका स्क्रिप्ट प्रेफरेंस, आपका एक्सपायरी प्रेफरेंस और आपका व्यू। इन सम केसेस आपको रेंज भी देना होता है, बट अगर आपका व्यू वॉलेटाइल है तो आपको कोई रेंज देने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके स्क्रिप्ट, एक्सपायरी प्रेफरेंस और आपको बस आपका व्यू सेलेक्ट करना है। और लॉन्ग ट्रायंगल हम तब करते हैं जब हमारा व्यू है वो बुलिश और बेरिश नहीं, वी डोंट नो कि बुलिश होगा या बेरिश होगा, हमें पता है कि कुछ तो होगा। तो ऐसे केसेस में हम वॉलेटाइल वाला जो व्यू है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो हमारा स्क्रिप्ट जो है वो निफ्टी है। यहाँ पे मैं एक्सपायरी सेलेक्ट करता हूँ 25 जुलाई, बिकॉज हमने यहाँ पे जुलाई का मंथली वाला एक्सपायरी लिया था। और ये बुलिश नहीं होगा, आपको 4 ऑप्शंस है, बुलिश, बेरिश, न्यूट्रल एंड वॉलेटाइल।
तो आपको यहाँ पे वॉलेटाइल में क्लिक करना है और जैसे आपने ये इनपुट दे दिया आपको यहाँ पे सबमिट करना है और जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पे आपको दिखेगा अग्रेसिव और एक मॉडरेट स्ट्रैटेजी है। बट अगर आप मॉडरेट में देखोगे यहाँ पे आपको एक लॉन्ग स्ट्रैडल दिखता है। जैसे मैंने आपको बताया ये जो स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी है वो अलग स्ट्रैटेजी है। आज की वीडियो में जो हम देख रहे हैं वो लॉन्ग स्ट्रैंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑल स्ट्रैटेजीज पर जाएंगे एंड ऑल स्ट्रैटेजीज आप जैसे क्लिक करोगे आपको देखो दो अलग स्ट्रैटेजीज मिलेंगे। एक होगा आपका स्ट्रैडल, एक होगा स्ट्रैंगल और वैसे स्ट्रैप और स्ट्रिप भी है जो मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। बट आपको जाके क्या करना है लॉन्ग स्ट्रैंगल में क्लिक करना है। अगर आप देख रहे हो जैसे ही मैंने लॉन्ग स्ट्रैंगल में क्लिक कर दिया मुझे वो लॉन्ग स्ट्रैंगल के अलग अलग जो आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट है जो हमने 24,200 और 24,000 का देखा था वैसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस के जो प्रॉफिट पोटेंशियल है, लॉस है, प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। और ये एक मॉडरेट बेस्ड स्ट्रैटेजी है, मतलब ये ऐसा स्ट्रैटेजी है जहाँ पे ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, आपका जो टोटल कंबाइंड प्रीमियम है इनटू द लॉट साइज अगर मार्केट वही के वही रह जाता है तो आपका पूरा कैपिटल भी यहाँ पे चला जाएगा। सो दैट वे इट इज़ वेरी रिस्की। बट बिकॉज इसका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है तो इसके लिए ऐसे केस में ये मॉडरेट वाले कैटेगरी में आता है। तो हमने देखा था एक अग्रेसिव स्ट्रैटेजी दिखेगा, एक मॉडरेट बेस दिखेगा और एक कंजर्वेटिव बेस दिखेगा। तो ये जो लॉन्ग स्ट्रैंगल है वो यहाँ पे आपको एक मॉडरेट बेस्ड स्ट्रैटेजी है। इसमें ज़्यादा कम रिस्क भी नहीं है और एकदम हाई रिस्क भी नहीं है, काफ़ी मॉडरेट रिस्क है ऐसे केसेस में। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है और जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो दैट इज़ योर कंबाइंड प्रीमियम इनटू द लॉट साइज। तो यहाँ पे जो पहला कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है 24,300 का कॉल बाय और 23,700 का पुट बाय। हमने तो 24,200 और 24 देखा था, इन्होंने 24,300 और 23,700 वाला स्ट्राइक का कॉम्बिनेशन है। एक है 24,350 और एक है 23,650, एक है 24,400 23,400। सो पहला बात जब भी आप ये क्लिक करोगे यहाँ पे जैसे आप इनपुट डालोगे तो हो सकता है कि काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इलिक्विड भी हो सकते हैं। आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में तो इलिक्विडिटी का कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप कोई स्ट्रैटेजी लॉन्ग स्ट्रैंगल डिप्लॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं जो इलिक्विड हो, मतलब वो लिक्विडिटी ना हो और शायद आप वो स्ट्राइक लेके फंस जाओगे। तो वो भी ये ऑप्शंस ब्रो आपका प्रिवेंट कर देगा। मान लो आपको कोई स्टॉक में ये लॉन्ग स्ट्रैंगल डालना है और पता चला कि वो स्टॉक काफ़ी इलिक्विड है तो ये वो सजेस्ट करेगा ही नहीं है स्ट्रैटेजी कि आप ए स्टॉक में ये स्ट्रैटेजी आप डिप्लॉय करें। तो इलिक्विडिटी इज टेकन आउट, इट विल ओनली शो यू दोज कॉन्ट्रैक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर लिक्विड। सो दैट वे आप एक ऑलरेडी एक सेफ जोन में आ गए हो। तो ये आपका लॉन्ग स्ट्रैंगल। मान लो आपको फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है 24,300 का कॉल बाय और 23,700 का पुट बाय, यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है, आपका जो मैक्सिमम लॉस है अराउंड 10,858 है, यहाँ पे 100% है। क्यों 100%? बिकॉज आपका जो टोटल कैपिटल है उतना ही आपका मैक्सिमम लॉस भी है और आपका जो देखो एस्टिमेटेड मार्जिन इज ऑल्सो द सेम, दैट इज योर प्रीमियम इनटू द लॉट साइज। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इसमें कम है, देयर इज ओनली 39% चांस। आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हो, जो हाईएस्ट टू लोएस्ट, जो हाईएस्ट वाला है वो 39% वाला ही है। आप एकदम कम लॉस वाले को भी सॉर्ट कर सकते हो। एकदम कम लॉस वाला कॉम्बिनेशन आपको 24,600 कॉल और 23,400 पुट पर मिल रहा है। या आपको मैक्सिमम प्रॉफिट में तो सॉर्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज एवरीथिंग इज मैक्सिमम प्रॉफिट इज अनलिमिटेड ईयर। मे बी आप मैक्सिमम लॉस के बेसिस पे आप सॉर्ट कर सकते हो। मार्जिन रिक्वायरमेंट बिकॉज जितना दूर जाओगे आपका ब्रेक इवन उतना ही दूर होगा यहाँ पे। तो कोशिश करना कि आप ज़्यादा दूर मत जाना। अगर आपका प्रीमियम्स जैसे अभी काफ़ी थोड़े इन्फ्लेटेड है, अराउंड 333 के आसपास है, तो इसके लिए नियरली अबाउट 592 पॉइंट्स का आपको ब्रेक इवन मिल रहा है ऑन ईदर साइड। और मान लो आपको ये और एनालाइज करना है डिटेल में जाके, यहाँ पे आप इसको एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक ऐसे वी शेप, और इसको बेसिकली वी शेप ही बोलते हैं। आप देखो एक वी जैसा है, फिर एक फ्लैट लाइन है और फिर से ऊपर जाता है। ये जो दोनों विंग्स है दैट इज़ योर अनलिमिटेड प्रॉफिट। भले नीचे जाए ब्रेक इवन का या ऊपर ब्रेक इवन के ऊपर जाए, आपका प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड है। इसके लिए आप देख रहे हो ये
एकदम ऊपर की तरफ जा रहा है। वेराज अगर आप डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजीज में देखोगे वो एक लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस है, तो आपको एक फ्लैट लाइन दिखा होगा। यहाँ पे एक एलिवेटेड लाइन है, मतलब जो आपका प्रॉफिट पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे जो एक दोनों वी के नीचे एक फ्लैट लाइन है, अगर वही के वही रह जाता है दैट इज़ योर मैक्सिमम लॉस पॉइंट। तो ये आप ऐसे टारगेट डेट पीएनएल देख सकते हो आप। ये जो सिनारियो एनालिसिस जो हमने डिटेल कैलकुलेशन किया था, आपको कोई डिटेल कैलकुलेशन करना नहीं है। मान लो आज 28 जून है और आपने 24,300 कॉल ख़रीदा है, 23,700 पुट ख़रीदा है, 25 जुलाई का एक्सपायरी है। ये है उनके प्रीमियम्स 249 फॉर 24,300 एंड 184 फॉर 23,700। और मान लो आपने डिप्लॉय कर दिया है और अब 5 जुलाई को है आप, और मान लो 5 जुलाई को निफ्टी 25,073 पर है, तो आप देखोगे 5 जुलाई का आपका प्रॉफिट 12,645 है। बट अगर यही क्लोजिंग होता है आपका एक्सपायरी में, तो एक्सपायरी डेट का पीएनएल 12,907 है। बट मान लो निफ्टी 23,957 पर ही रहता है 5 जुलाई को, तो उस दिन 5 जुलाई को तो आपको 2,700 का लॉस दिखेगा। बट अगर मार्केट यही क्लोज होता है एक्सपायरी में, जो कि 25 जुलाई को है, तो आप देख रहे हो एक्सपायरी डेट का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो अराउंड 10,831 का है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितना मार्जिन लगता है, सो आपको पता चलेगा कि आपके अकाउंट में कितना मार्जिन होना चाहिए ऐसे स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करने। यहाँ पे आपको अवेलेबल मार्जिन दिख जाएगा, तो आपको ये रिक्वायर्ड मार्जिन से आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए। और कोशिश यही करना कि एकदम कट टू कट कैपिटल नहीं रखना। अगर 10,000 है तो ऑलवेज कीप अ बफर अमाउंट, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला था। ensure that you keep around let's say 15,000 or 16,000 around in your account here। और यहाँ पे आपको probability of profit दिखेगा, यहाँ पे आपको risk to reward ratio दिख जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉस जो कि 100% है, और यहाँ पे जो देखो ब्रेक इवन है तो 23,266 ऑन द डाउन साइड एंड 24,733 ऑन दी अप साइड। तो आपको कोई वो फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि लॉन्ग स्ट्रैंगल में क्या ब्रेक इवन का फॉर्मूला है, बेयर पुट स्प्रेड में क्या ब्रेक इवन का फॉर्मूला है। आपको बस इनपुट देना है। सो बेस्ड ऑन द प्रीमियम्स योर, तो ये लाइव मार्केट में लाइव प्रीमियम्स ही दिखता है आपको। और ये जो ग्रीक्स है डेल्टा, टीटा, वेगा, गामा, वो भी लाइव मार्केट में ऑटो अपडेट होते हैं बेस्ड ऑन लाइव प्राइसेस क्या चल रहे हैं, उसके हिसाब से आपके ग्रीक्स भी अपडेट होंगे यहाँ पे। और ब्रेक इवन भी आपको आ जाएगा, तो आपको कुछ कैलकुलेट करना है नहीं, आप इसको एनालाइज कर सकते हो। और नीचे एक ट्रेड बटन है, अगर आपको ऐसे स्ट्रैटेजीज लगता है कि आपको आपके एनालिसिस के बाद आपको लगता है कि आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आया और आपको ये करना है, तो आप ट्रेड बटन कर दोगे तो आपका पोजीशन 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें कोई ऑर्डर प्लेसिंग की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दोनों बाय है। तो चाहे वो पहले पुट ऑर्डर पहले जाए और या कॉल ऑर्डर सेकेंड जाए, तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं गिरता। और एग्ज़िट के टाइम में भी ऐसा कोई नहीं है कि आपको पहले कॉल ही एग्ज़िट करना है, पुट एग्ज़िट करना है, आप कोई भी ऑर्डर में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये आपको बुल कॉल स्प्रेड और जो क्रेडिट स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड स्ट्रैटेजीज़ है, वो स्ट्रैटेजीज़ में आपको याद रखना है कि एंट्री के टाइम में बाई पहला, सेल सेकेंड, दैट इज़ टेकन केयर बाय द ऑप्शंस ब्रो इटसेल्फ। तो आपको बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़िट के टाइम में आपके पोजीशन लॉक से आपको पहले सेल वाला एग्ज़िट करना होता है, फिर आपका जो बाई पोजीशन है उसको एग्ज़िट करना होता है आपको। तो ये था आपका लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी। आई होप आपको ये जो लॉन्ग स्ट्रैंगल है वो आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इजी स्ट्रैटेजी है, समझना भी काफ़ी इजी है ये, और डिप्लॉय करना तो काफ़ी आसान है। यही है कि इसमें आपको मालूम नहीं कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट स्विंग होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। तो ऐसे केसेस में आप कॉल भी बाय कर देते हो, पुट भी बाय कर देते हो, एंड यू वांट द वॉलेटिलिटी टू राइज। आप देखो 600 पॉइंट का ब्रेक इवन है ऐसे केस में, तो अगर 600 पॉइंट का रेंज आपको नहीं मिला इधर साइड में, तो ये स्ट्रैटेजी आपको नुकसान देगा। और इंश्योर करना कि हाई आईवी जब है, जब वॉलेटिलिटी एकदम पीक पर है, तब जाके ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय मत करना। जब आपका वॉलेटिलिटी कम है और आने वाले दिनों में बढ़ सकता है वॉलेटिलिटी, कोई एक महत्वपूर्ण इवेंट होना चाहिए, तभी हम ये स्पेशल सिचुएशन स्ट्रैटेजीज बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल को। इसको हम हर दिन अप्लाई नहीं करते, कोई मेजर इवेंट है उसके पहले जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है, उसका एडवांटेज लेने के लिए हम ऐसे स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय करते हैं।
तो ये था आज का वीडियो अबाउट लॉन्ग्स ट्रायंगल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और हमारे सैमको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी वीडियोस पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ये जो वीडियोस है उसको डेफिनेटली आप शेयर करना। अगर कोई चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको क्या क्वेरी है आपका, एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। जल्द मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ जहाँ पे हम बात करने वाले हैं लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में। वो भी एकदम सिंपल है, उसमें एक ही वेरिएशन है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वेरिएशन एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम इन स्ट्रैडल एज वेल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप यू गाइज टेक केयर, स्टे सेफ, एंड जल्द मिलता हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.